प्रिय छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार गौतम आज आपके बीच में बीए द्वितीय वर्ष का जो हिंदी साहित्य का जो पाठ्यक्रम है उसको लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के संदर्भ में चर्चा की थी, हम लोगों ने अध्ययन भी किया था, लेकिन अगर हम लोग देखें तो उस वीडियो में हम लोग पूरे पाठ्यक्रम की बात नहीं कर पाए थे, इसलिए हम इस वीडियो को पुनः जारी कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि बीए ये जो पेपर है आपका, ये पेपर जो मेजर विषय के तौर पर मेजर में हिंदी जो लिए हुए हैं उन्हें जो है क्या करना है, इसका अध्ययन करना है। क्या करना है हम लोगों को, इसका अध्ययन करना है। तो अगर हम देखें तो मेजर विषय के तौर पे जो लोग क्या किए हैं, हिंदी को लिए हुए हैं, तो उन्हें क्या करना है कि ये जो पहला अभी हम लोग देख रहे हैं पहला प्रश्न पत्र, तो पहले प्रश्न पेपर का नाम है हिंदी गद्य। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़नी हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें जो आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस होगा वो किस तरीके से होगा। तो अगर हम देखें तो आपका जो 30 नंबर हैं, 30 नंबर तो आपके सीसी के पेपर होते हैं, ठीक है, और इसके बाद 70 नंबर का जो है क्या होता है, लिखित परीक्षा होती है। 70 नंबर की लिखित परीक्षा होती है जो विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाती है। टोटल मिलाकर 100 नंबर का क्या होता है, ये पेपर जो है होगा केवल फर्स्ट पेपर का। हम लोग इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करें तो ये जो है जो डिज़ाइन किया गया है कुल 5 इकाइयों में इसको डिज़ाइन किया गया है, जिसमें हम लोग देखें तो हिंदी गद्य के अंतर्गत जो इकाई नंबर 1 है उसमें उसका जो शीर्षक है वो है आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य की पृष्ठभूमि एवं उदय के कारण, जिसके अंतर्गत हमें जो बिंदु दिए गए हैं उनको हमें पढ़ना है। तो पहले क्या क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ हिंदी गद्य के उद्भव के कारण, इसको हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी उपन्यास का स्वरूप और विकास, प्रमुख प्रवृत्तियाँ एवं रचनाकार, तो इनका जो है हम लोग क्या करेंगे, बहुत बारीक अध्ययन करेंगे। इसके साथ रामगढ़ की रानी जो ये क्या है, एक उपन्यास है, इसकी हम लोग क्या करेंगे, व्याख्या एवं समीक्षा को जो है क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, समीक्षा जो है पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। इसके साथ इकाई नंबर अगर हम लोग दूसरी की बात करें तो इकाई नंबर 2 में अगर हम लोग देखें तो हिंदी कहानी का स्वरूप एवं विकास, आपका हिंदी कहानी स्वरूप और विकास, ये जो आपका शीर्षक का नाम है, इसके अंतर्गत हम लोग हिंदी कहानी का स्वरूप मतलब हिंदी कहानी का उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुए, इसको इस बिंदु के माध्यम से समझेंगे। इसके साथ जो प्रमुख कहानियाँ उनकी व्याख्या एवं समीक्षा हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन सी प्रमुख कहानियाँ हम लोगों को पढ़नी है इस इकाई नंबर 2 के अंतर्गत, तो उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी जी की है पंच परमेश्वर, मुंशी प्रेमचंद जी की है पुरस्कार, जयशंकर प्रसाद जी की है वापसी, उषा प्रेमदा जी की है। तो हम लोगों ने अगर देखा जाए तो उषा प्रेमदा जी की जो ये, तो अगर हम लोग देखें तो आपके YouTube चैनल में वापसी जो कहानी है इसको जो है क्या किया है, हम लोग पढ़ चुके हैं। आपके YouTube चैनल में ही मैंने बीए सेकेंड देखिए क्या किया है, एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट में क्या कर रहा हूँ मैं कि चूँकि वैसे अगर YouTube में देखें तो एक साथ सभी वीडियो पड़े हुए हैं, जहाँ पर आपको थोड़ा देखने में खोजने में समस्या होगी, तो एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसका नाम मैंने दे दिया है बीए सेकेंड ईयर। बीए सेकेंड ईयर की एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें आपके सभी वीडियो सभी टॉपिक से संबंधित जो वीडियो हैं, जो वीडियो अभी बनते जा रहे हैं वो सभी डाल दी हैं। आप वहाँ से जो है क्या कर सकते हैं, जाकर देख सकते हैं। तो ये कहानियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं,
ये समझ लीजिए कि ये जितनी भी कहानी 4 की 4 कहानियाँ हैं, चारों कहानियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनके बारे में अगर इन कहानियों को हम लोग अभी पढ़ लेते हैं तो आगामी भविष्य में कोई भी आप परीक्षा देंगे, वो चाहे नेट की हो, चाहे टीजीटी की हो, चाहे पीजीटी की हो, चाहे वर्ग 1 की हो, वर्ग 2 की हो, चाहे एसएससी की किसी एग्ज़ाम की हो, चाहे आपका व्यापम के कोई के द्वारा आयोजित किया गया कोई एग्ज़ाम हो, पटवारी का हो, पुलिस का हो, सभी में कुछ ना कुछ अवश्य पूछा जाता है। तो ये सिलेबस को आप केवल इस उद्देश्य से मत पढ़िए कि बीए सेकेंड ईयर का सिलेबस पढ़ रहे हैं, बल्कि इस उद्देश्य से पढ़ना है हमें कि हमें आगे की भी तैयारी रखनी है। तो हम लोगों को इकाई नंबर 2 में ये पढ़ना है। इकाई नंबर 3 पर अगर हम बात करें तो इकाई नंबर 3 में हिंदी नाटक, नाट्य साहित्य और स्वरूप के विकास की हम लोगों को देखना है। हिंदी नाटक और स्वरूप और विकास हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी एकांकी के बारे में जानेंगे कि हिंदी एकांकी क्या है, हिंदी नाटक क्या है, इन दोनों का स्वरूप और विकास पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग जो नाटक है लहरों के राजहंस मोहन राकेश जी का, तो इसकी व्याख्या एवं समीक्षा करेंगे। और एकांकी कौन कौन सी, राम कुमार वर्मा जी और सुरेश चंद्र शुक्ल जी, इन दोनों एकांकी का हम लोग क्या करेंगे, व्याख्या एवं समीक्षा करेंगे। इकाई नंबर जो 4 है, तो इकाई नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इकाई नंबर 4 का जो शीर्षक है वो हिंदी निबंध स्वरूप और विकास। तो हम लोग हिंदी निबंध का स्वरूप और विकास समझेंगे। हिंदी निबंध का उद्भव और विकास कैसे हुआ, प्रमुख निबंधकारों का परिचय एवं उसकी प्रवृत्तियाँ क्या हैं, विशेषताएँ क्या हैं, ये हम लोग जानेंगे। तो इसमें प्रमुख निबंध, जो निबंधकार और निबंधों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे मित्रता है, बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। अशोक के फूल हैं, इसको हम लोग जानेंगे। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इस निबंध को हम लोग पढ़ेंगे। और ये निबंध भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको हम लोग पढ़ेंगे। अगली इकाई का हम लोग देखें कि हिंदी की अन्य गद्य विधाएँ। तो जैसे संस्मरण है, किसे कहते हैं संस्मरण सबसे पहला संस्मरण किसने लिखा, इन सभी का अध्ययन करते हुए फिर हम लोग पढ़ेंगे महादेवी वर्मा जी ने पथ के साथी में जो सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में लिखा हुआ है, इसको हम लोग जो है क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। फिर आगे हम लोग देखें तो यात्रा वृत्तांत है, आपका अमृतलाल वेंगड़ जी द्वारा लिखित। और कौन सा, सौंदर्य की नदी नर्मदा। इसमें एक अंश हम लोगों को पढ़ना है, ओंकारेश्वर से खलघाट तक। ये जो आपका जो अंश है, इस अंश को क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। फिर व्यंग है, भोला राम का जीव, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। जीवनी है, उत्तर योगी श्री अरविंद, इसमें किसका लिखित है, शिव प्रसाद सिंह जी का, इसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं में अंश है श्यामा प्रसंग का, हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित, इसको हम लोग अध्ययन करेंगे। और डायरी विधा जो है, डायरी या कठिन समय में रमेश चंद्र सहाय द्वारा लिखित, इसका हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो यह जो है आपका हो गया क्या, जो प्रथम प्रश्न पत्र है, प्रथम प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम है वह आपका हो गया है। तो इस तरीके से ये रेफरेंस बुक आपकी कुछ दी हैं। अगर आप लोग बहुत डिटेल्स के साथ पढ़ना चाहते हैं, मतलब चाहते हैं कि हमें निबंध की समग्र जानकारी हो, आधुनिक हिंदी साहित्य की समग्र जानकारी हो, हिंदी गद्य के विकास की समग्र जानकारी हो, तो इन पुस्तकों को खरीद कर क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपके प्रकाशक दिए हुए हैं, आप लोग गूगल में डालेंगे, अमेजॉन फ्लिपकार्ट में डालेंगे, तो ये जो है आपकी रचनाएं वहाँ उपलब्ध हो जाएंगी, वहाँ से आप लोग इनको परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद अगर हम लोग इसी वीडियो पर चर्चा